नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे आज के एपिसोड में। विवाह हमारे समाज का एक बहुत ही ज़्यादा अहम हिस्सा है, ये बात तो हम सब मानते हैं। हर मनुष्य को समाज में रहते हुए विवाह करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कहा जा सकता है कि विवाह हमारे जीवन की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया भी है, या यूँ कहें कि हमारी परंपरा है, हमारी रीति रिवाजों का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। विवाह एक युवक और एक युवती का मिलन ही नहीं बल्कि जीवन भर का साथ भी है, दो परिवारों का मिलना है। विवाह के बाद में शुरू होती है दाम्पत्य जीवन। हर मनुष्य को ये बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है या बहुत ही डीपली वो ऐसी चीज़ें चाहता है कि उसका दाम्पत्य जीवन या उसके बच्चों का दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, प्रसन्नतापूर्वक बीते, शांति से बीते। पर आज जो हम देख रहे हैं हमारे समाज में, घर घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, गृह कलेश हो जाता है। सास बहू के बीच में देखें तो झगड़ा चालू है, ननंद और भाभी के बीच में तो देखें तो वहां पे झगड़ा चालू है, पति पत्नी के बीच में देखें तो वहां तक झगड़ा चालू है। तो परिवार में शांति नहीं रहती। ऐसे में किसी ना किसी बात को लेकर हमेशा चिक आपको आसपास में जरूर दिखाई देगी। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है युवक और युवती की कुंडलियों का सही मिलान ना होना, या ये कहा जाए कि गलत मिलान होना, गलत इंसान से मिलान करवाना। जब दंपतियों के बीच में, उनके जीवन में दरारें उभरनी शुरू होती है तो इसका सीधा सीधा सबसे पहला शक जाता है कुंडली मिलान के ऊपर। इसलिए कहता हूं कि विवाह से पहले अगर हो सके, शायद अगर हो सके नहीं, जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है कुंडली मिलान करवाना और अच्छी तरीके से, सही तरीके से अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास में जाकर के मिलान करवाना। ताकि कई लोगों की आदत होती है, कई एस्ट्रोलॉजिस्ट की आदत होती है, कई ज्योतिषियों को आदत होती है कि सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, शुगर कोट करके जो मीठी बातें हैं वो आपको बता दें ताकि आप इंप्रेस हो जाएं। पर ये चैनल जो है, हमारे जो चैनल है, हमने सिर्फ और सिर्फ एक प्रण लिया है, कुछ भी हो सिर्फ सच बताते हैं। चाहे आपको कितना भी बुरा लगे, कितना भी चुभे, पर सच ही बताते हैं। क्योंकि अगर हम जिस प्रोफेशन में हैं, अगर यहां पे हमने आपको सच नहीं बताया तो आपके आगे आने वाले कल से मैं आपको झुठला दूंगा, आपको गलत रास्ते पे पहुंचा दूंगा, और वो हमारा इरादा बिल्कुल नहीं है। तो इसी आदत के कारण, सिर्फ सच बोलने की आदत के कारण आज हम जहां पे हैं वहां पे हैं। और अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि आप बहुत ही नेगेटिव बोलते हैं, तो जो सच है वही तो बोल रहे हैं। कोरोना वायरस के ऊपर भी भविष्यवाणी हमने दिसंबर में ही कर दी थी। 10 दिसंबर के ऊपर कोरोना के लिए हमने एक प्रोग्राम निकाला था कि सूर्य ग्रहण जो हो रहा है 26 दिसंबर को, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हम सबके लाइफ के ऊपर। उस वक्त हमने बताया था कि महामारी की शुरुआत मार्च महीने से भारत में देखने को मिलेगी, और अंत में हुआ क्या? मार्च महीने में हमने देखी है, महामारी हो गई। तब लोग, जब हम महामारी के ऊपर वापस से और एक प्रोग्राम बनाए, तब आप सब में से 15 लाख लोगों ने उस प्रोग्राम को देखा है। और वहां पे अक्सर लोगों का एक ही पूछना था कि अगर ये चीज थी, अगर महामारी आने वाली थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताई? तो आप में से हर किसी को मैं कैसे बताऊं कि 10 दिसंबर को ही ये भविष्यवाणी कर दी थी। पर उस वक्त जब भविष्यवाणी की गई थी तो आप सबका ही बोलना था कि आप बहुत नेगेटिव बोलते हैं, ये तो आप बहुत गलत चीज बोल रहे हैं, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। क्योंकि सच्चाई जो है वो कभी पूरी पॉजिटिविटी से बनती ही नहीं है। कुछ अण तो आपको नेगेटिविटी का भी देखना पड़ेगा। जब हम लाइफ की भी बात करते हैं तो सिर्फ अच्छे मोमेंट्स नहीं होते, उसके साथ में बुरे मोमेंट्स भी देखने पड़ते हैं। और कोई भी कितना भी कोशिश कर ले, उस बुरे मोमेंट से बच करके नहीं भाग सकता। ये सच्चाई है, और सच्चाई को स्वीकार करना आपके ऊपर है, सच्चाई बताना ये मेरा धर्म है। तो इसी को फॉलो करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि के जो पुरुष होते हैं उनके लिए उत्तम जीवन साथी कौन हो सकता है। तो यहाँ पे हर राशि की महिला जो है उनके साथ में उनका कंपैरिजन होगा, उनकी कंपैटिबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे, ताकि मालूम चल सके कि तुला राशि के जो पुरुष हैं उनके लिए सबसे बेस्ट लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि की स्त्री के साथ में। तो यहाँ पे अगर तुला राशि के पुरुष के साथ में कंपैटिबिलिटी देखें तो दोनों राशियां जो है वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, यानी कि टोटली ऑपोजिट हैं। इसलिए इनमें बनती बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। और यहीं पे मेष राशि वाली जो स्त्रियां हैं उनके साथ
सिर्फ ये घुल मिल पाते हैं। तुला राशि वाले दयालु और मिलनसार सबके सामने नजर आते हैं और उनकी यही खूबी मेष राशि की जो स्त्रियां हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करती हैं। इनमें लड़ाई बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी और वहीं पे दोनों जब किसी वाद विवाद में उलझते हैं तो दोनों में से कोई भी हार नहीं मानना चाहता, कोई भी झुकना नहीं चाहता। जब तक ये पॉइंट प्रूव नहीं होता कि सही कौन है और गलत कौन है, तब तक इनमें जो विवाद है वो शांत नहीं हो सकता। अब बात करते हैं वृष राशि की स्त्री के साथ में तुला राशि के पुरुष की कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो जल्दी अपने आप को हताश करती हैं और जिंदगी से उब जाती हैं, बोर हो जाती हैं। ये तुला राशि वाले उन्हें समझते रह सकते हैं, पर कोशिश कर सकते हैं, पर पूरी तरीके से जो समझने वाली बात है कि आई हैव सॉर्टेड आउट दिस वुमन, आई नो व्हाट शी वांट्स, तो ऐसी बात आप गलती से भी कभी नहीं कह सकते। धैर्य ही तुला राशि वालों के लिए एक जरूरी है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। यहाँ पे ये एक सुखद जीवन व्यतीत करेंगे, इस बात की गारंटी पूरी है, और हमेशा खुश रहेंगे और एक दूसरे के साथ में ही रहेंगे। एक दूसरे की बातों को समझने की हमेशा कोशिश करेंगे और इसी के कारण एक दूसरे का साथ हमेशा उम्र भर निभाते नजर आएंगे। अब बात करते हैं मिथुन राशि की स्त्री के साथ में कंपैटिबिलिटी की। तो यहाँ पे दोनों के विचार भाव जो हैं वो एक हैं, इनमें समानताएं हैं, सिमिलैरिटीज हैं, जो इनमें प्यार और विश्वास लाता है। पर यही समानताएं जो है, सिमिलैरिटीज हैं, वो इनमें झगड़ा भी करवाती हैं। तुला राशि वाले इतने भोले और शांत नहीं होते हैं जितना कि लोग उन्हें समझते हैं, और ये हर फैसला बहुत वक्त लगा करके लेते हैं। हर चीज के प्रोज और कॉन्स, मुनाफा और घाटा, ये सब चीजें देख करके ही कोई डिसीजन लेते हैं, और ये इनकी अच्छी आदत भी है और बुरी आदत भी है। और इसका पूरी तरीके से जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने ऊपर एक व्यक्तित्व के ऊपर, आपके व्यक्तित्व पे एक एपिसोड बनाया था, उसमें बताया था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको वो देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसमें मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको बताया कि आपकी पॉजिटिव बातें क्या है, आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है, उसमें क्या ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को लुभा देती है, आपके फ़ैन बन जाते हैं, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको देख करके लोग आपसे दूर भागते हैं, आपके पास में खड़ा होना पसंद नहीं करते। आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी को पूरी तरीके से पलट दें अच्छे के लिए। तो ऐसी कई बातें मैंने उस वीडियो में की है जो आप आराम से जाके अभी देख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो वृष राशि की जो स्त्रियां हैं वो कभी कभी अपनी बात साबित करने के लिए झूठ भी बोलती नजर आती हैं, और पुरुषों को ये बात बहुत ज़्यादा खटकती है कि झूठ बोला तो बोला क्यों। क्योंकि तुला राशि के जो पुरुष हैं वो सच्चाई पसंद इंसान हैं, उनको झूठ बर्दाश्त नहीं है, पर इस रिश्ते में वो झूठ स्वीकार करते हैं, पर खटकती ज़रूर है उन्हें ये बात जिंदगी भर। अब बात करते हैं कर्क राशि की महिलाओं की कंपैटिबिलिटी तुला राशि के पुरुष के साथ में। तो यहाँ पे ये जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ये स्त्रियां परेशान हो जाती हैं, क्योंकि ये भोली होती हैं, तो इन्हें हमेशा लगता है कि कोई इनका उल्लू ना बना दे, कोई इनका फ़ायदा ना उठा ले। वहीं पे ये भावुक होती हैं, और यहाँ पे जो पुरुष हैं वो स्वच्छंद विचारों के पति होते हैं। यहाँ पे अगर तुला राशि वाले अपनी पत्नी को सही तरीके से समझ लें, सही तरीके से क्या सोचती है, क्या समझती है, उसको पिन पॉइंट कर लें, तो काफ़ी हद तक आपकी दाम्पत्य जीवन की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही सुखद और सफल बीतेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की महिलाएं जो हैं उनकी कंपैटिबिलिटी तुला राशि के पुरुष के साथ में कैसी होंगी। तो इस राशि के जो पुरुष हैं उनको पार्टी में जाना पसंद है, आउटगोइंग पर्सनैलिटी हैं, पर अगर ये एक साथ रात दिन घर में बिताएं तो ये ज़्यादा खुश रह सकते हैं। एक दूसरे की कंपनी जो है, कंपेनियनशिप जो है, वो बहुत ज़्यादा पसंद कर सकते हैं। ये बाहर जाते हैं और फिर दूसरी औरतों से चक्कर चलाने की सोचते हैं, पर यह अक्सर पाया गया है कि सिंह राशि की जो महिलाएं हैं वो दिखावा करती हैं कि चक्कर चला रही हैं, जबकि बहुत ही ज़्यादा लॉयल होती हैं, और जिनके साथ में पार्टनरशिप में है, जिनके साथ में कंपेनियनशिप में है, उनको छोड़ करके कहीं नहीं जाती, सिर्फ जेलस फील कराना चाहती हैं, अपने आप की इंपॉर्टेंस फील कराना चाहती हैं। सिंह राशि की स्त्री बिना बात गुस्सा नहीं करती, और जब गुस्सा करती हैं तो बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है, कोई ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको लेकर के गुस्सा जाहिर करती हैं। ये ऐसा करने के लिए प्यार इनमें बहुत ही ज़्यादा होता है, भरोसा, धैर्य, भावुकता इनके जीवन में एक प्लेटफॉर्म होती है जिसकी बेस बन के ही इनकी जीवन चल सकता है। अब बात करते हैं कन्या राशि की स्त्रियों की कंपैटिबिलिटी के बारे में।
तो तुला राशि के पुरुष जो हैं उनकी कंपेनियनशिप कैसी रहेगी कन्या राशि की स्त्री के साथ में। यहाँ पे ये दोनों व्यक्तियों के लिए प्यार ही जिंदगी है। ये एक दूसरे की कंपेनियनशिप के लिए बहुत समय तक वेट करते हैं। ये अपने जीवन साथी को हद से ज़्यादा प्यार करते हैं और दिखाने में भी पीछे नहीं हटते हैं। इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कभी कभी अलग भी होते हैं, पर पछतावा ही ऐसी एक अकेली रीज़न है जिसके कारण जो अलग हुए हैं वो फिर से एक हो जाते हैं। जीवन में यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो आज़ाद रहना पसंद करती है, स्वतंत्र रहना पसंद करती हैं। अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि स्वतंत्रता क्या है। अक्सर लोग सोचते हैं स्वतंत्रता की जब बात करते हैं तो रिलेशनशिप से बाहर जाना पसंद करते हैं। तो ये गलत सोच है और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। स्वतंत्रता क्या है, इंडिपेंडेंस क्या है? आपके सोचने की क्षमता जो है उसको खुला छोड़ना, आपके जो एक्शंस हैं वो आपको इंडिपेंडेंटली लेने पर खुला छोड़ना, आपको प्रेशराइज नहीं करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना। तो ये सब इंडिपेंडेंस जो है यहाँ पे महिला वो चाहती हैं। इन्हें अपने अलग होने की वजह इनसे खुद को पता कभी नहीं चल सकती, क्योंकि इनकी एक आदत है। यहाँ पे कन्या राशि की महिलाओं की एक बहुत बुरी आदत है। ये झुकना पसंद नहीं करती, माफ़ी मांगना पसंद नहीं करती। जो भी मतभेद के कारण है ये जानते हुए भी उसे स्वीकार नहीं कर सकती, जिसके कारण रिश्ता टूट जाता है। पर आप एक नॉर्मल सी बात सोचिए, जब हम 12 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं सिर्फ कन्या राशि की स्त्रियों की, तो उसमें से कोई ना कोई तो स्त्री ऐसी होगी जो बहुत ही अच्छी हो सकती है आपके लिए। हम राशि पर जब बात करते हैं तो हम बहुत बड़ी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, पर जब आपके अकेले के लिए बात करते हैं, आपकी कुंडली के बारे में बात करते हैं, तो सिर्फ आपकी और जिनकी कुंडली आप अपने साथ में लाएं, जिन्हें आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तब हम राशि का बेसिक ट्रेड जो है उसकी बात करते हैं, उसके साथ में पॉजिटिव टाइम और नेगेटिव टाइम की बात करते हैं। कितने गुण मिलते हैं ये तो बहुत बेसिक चीज़ है, हर कोई बता देता है। पर एक्चुअल में आप दोनों के लिए फेवरेबल क्या चीज़ें हैं, क्या अनफेवरेबल है। क्योंकि जब कुंडली मिलान की जाती है तो अक्सर सबसे पहले एक चीज़ देखी जाती है, वो है आपका नेगेटिव टाइम पीरियड। जब एक पार्टनर का नेगेटिव टाइम पीरियड शुरू होगा तभी दूसरे का पॉजिटिव होना चाहिए, तभी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर दोनों का साथ में नेगेटिव टाइम पीरियड शुरू होगा तो झगड़े और ज़्यादा बढ़ते हैं, सेपरेशन और डिवोर्स की हालत आती है सामने। तो ऐसी परेशानियों से बचने के लिए ही तो कुंडली मिलान किया जाता है। तो यहीं पे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि कन्या राशि की महिलाएं जो है अड़िग हैं, स्टबर्न हैं, पर वहीं पे इंडिपेंडेंट भी रहना चाहती हैं। तो क्या ये जो क्वालिटीज़ हैं कितने हद तक आपके लिए फेवरेबल होगी, ये समझने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे तुला राशि के जो पुरुष हैं वो शांत हैं, शीतल हैं, ठंडे हैं, जल्दी दुखी हो जाते हैं। कोई भी इन्हें आघात पहुँचा दे, ठेस पहुँचा दे तो बहुत ही जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। इन्हें कोई भी दर्द दे सकता है। वहीं पे ये स्त्री जानती है कि जो तुला राशि के पुरुष हैं वो बात कह रहा है, उसका सही अर्थ क्या है, यानी कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस जो होती है वो कर पाती हैं। क्योंकि पुरुष कभी सीधे ढंग से अपने मन की बात नहीं बता सकता, कुछ ना कुछ छुपाव तो हमेशा रखता है। जो भी बातें करता है उसके आगे फिल्टर ज़रूर रखता है। अगर खराब फील कर रहा है तो उसे बाहर जाहिर नहीं होने देता। और यहाँ पे जो ये स्त्री है ये बहुत ही अच्छे तरीके से जानती है कि अगर जो बात कर रहे हैं उसमें दर्द छुपा है तो वो दर्द किस कारण है और उस दर्द की दवा क्या है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो कंपेनियनशिप है, कंपैटिबिलिटी है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाहर उभर के आती है। कभी भी देखिएगा स्त्रियों को कभी कभी गुस्सा आता है, फिर भी ये हर समय शांत रहना पसंद करती हैं, शांत स्वभाव में रहती हैं। बस इन्हें छेड़ने के बाद इनका आक्रोश बढ़ जाता है, जो तुला राशि का पुरुष भी बहुत अच्छे से जानता है कब क्या बोलना है। तो उसके कारण इन दोनों के बीच में कंपेनियनशिप अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की स्त्री की तुला राशि के पुरुष के साथ में कैसी रहती है कंपैटिबिलिटी। ये प्यार को साफ और पवित्र मानती हैं, पायस मानती हैं। ये जिसे चाहती हैं उसे दिलो जान से चाहती हैं, पर इन्हें प्यार नहीं मिलता, या ऐसा कहा जाए जो प्यार करता है वो इन्हें छोड़ देता है। ये जब शादी करने की भी सोचती हैं तो 100 बार उसके बारे में सोचती हैं कि शादी कर रही हूँ तो सही इंसान से कर रही हूँ या नहीं कर रही, किनके साथ में मैं जा रही हूँ, क्या वो सही इंसान है या नहीं है, जिस घर में जा रही हूँ उस घर के मेंबर्स मुझे इक्वली ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे। तो ऐसी 100 चीज़ें हैं जो अपने दिमाग में सोचती हैं।
इनमें झगड़ा भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, पर जब सामान्य चीज़ पर बात करते हैं तो उसी में एक दूसरे को ताना मारते नजर आते हैं, टॉन्ट करते नजर आते हैं और एक दूसरे को तकलीफ भी देते नजर आते हैं। पर ये जख्म जल्दी से भर जाते हैं। पर ओवरऑल अगर देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे जो राशि की स्त्री है ये सही तरीके से ओपनली किसी चीज़ को अटैक नहीं करती, ये ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है, कंपैटिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं बोलूँगा। अगर आप मेल हैं तो आप इस बात से परेशान रहेंगे कि ये जो राशि की महिला है ये बहुत ही जल्दी गिव इन कर देती हैं, किसी भी चीज़ को लेके बहुत जल्दी इनसिक्योर हो जाती हैं। वहीं पे आप जो हैं, आप अपने डिसीजंस को लेके बहुत ज़्यादा श्योर होते हैं। कोई भी चीज़ एक बार जब डिसीजन ले लेते हैं फिर वेवर नहीं करते। तो ऐसी जो कंपैटिबिलिटी है ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम्स ही खड़ी करती रहती हैं। अब बात करते हैं मकर राशि की स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में तुला राशि के पुरुष के साथ में। यहाँ पे जो स्त्रियां हैं वो हमेशा आगे रहना चाहती है, लीड करना चाहती है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं होता है, इस बात को समझने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये स्त्री हैं, कहीं ना कहीं उसे समझौता करना ही पड़ता है। हम कितनी भी इक्वालिटी की बात कर लें, पर ग्लास सीलिंग जिसे बोला गया है वो झूठ नहीं है, वो बहुत हद तक सही है। कहीं ना कहीं पे जाके प्रोग्रेस हिंडर करती है महिलाओं की, और इस बात को हम आदमियों को मानने की ज़रूरत है और उस ग्लास सीलिंग को तोड़ने की ज़रूरत है। पर यहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है, जिस समय में हम जो चेंजेस चाहते हैं उस समय पे ही वो चेंज हो जाए, ऐसा भी मुमकिन नहीं है, जिसके कारण आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। पुरुष भी इन्हें नौकरी करने से नहीं रोकते हैं। अगर आप नौकरी करना, आप मकर राशि की स्त्री हैं और आप नौकरी करना चाह रही हैं, आप लीडिंग पोजीशन में जाना चाहती हैं, तो ये भी आपको रोकते नहीं हैं। और हर कामयाब पुरुष के पीछे स्त्री होती है, और ऐसा ही बोला जाता है स्त्री के लिए भी। हर कामयाब स्त्री के पीछे भी एक पुरुष ही होता है जो उसे सपोर्ट करता है। क्योंकि अल्टीमेटली जब शादी की बात करते हैं, कंपेनियनशिप की बात करते हैं, तो दोनों एक दूसरे को अगर सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि जब हाथ से हाथ थामा जाए तब साथ ही चला जा सकता है, कोई आगे छूट जाए और कोई पीछे रह जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये जो कंपेनियनशिप की अगर बात करें, कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें, तो बहुत ही अच्छी रहेगी। हमेशा अगर आप स्त्री हैं तो आपको हमेशा सपोर्टिव हस्बैंड मिलेगा, और अगर आप तुला राशि के पुरुष हैं जो ये देख रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर मकर राशि की स्त्री से अगर आप शादी करते हैं तो आपको खराब से खराब सिचुएशन हो, हमेशा सपोर्ट रहेगा, हमेशा कोई मोटिवेट करने वाला रहेगा आपकी साइड में। चाहे पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट हो, पर आप एक इंसान जिनको अपने पास में पाएंगे वो यही स्त्री होंगी। अब बात करते हैं कुंभ राशि की स्त्री की कंपैटिबिलिटी के बारे में तुला पुरुष के। यहाँ पे जो पुरुष हैं वो तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, या जो ये कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। लेकिन स्त्री यहाँ पे जो है वो फैसला बहुत ही जल्दी कर लेती हैं। उसे ये भी पता है कि वो क्या चाहती हैं। ये झगड़ा करके अलग हो जाते हैं, अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, पर एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। ये एक दूसरे से बहुत ही अक्सर देखा गया है। यहाँ पे ये जो कंपैटिबिलिटी है अच्छी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार पूरा करते हैं, पर कोई ना कोई डिफरेंसेस के कारण एक बार ऐसा ज़रूर देखने को मिलता है कि एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। चाहे कुछ दिनों के लिए हो, कुछ महीनों के लिए हो, पर ये सेपरेट ज़रूर होते हैं और उतनी ही जल्दी फिर मिल भी जाते हैं। यहीं पे ये भी देखा गया है, यहाँ पे जो तुला राशि के पुरुष हैं वो जब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो नशे की तरफ अपने कदम बढ़ा बैठते हैं। ये दोनों एक दूसरे को तकलीफ़ देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। पर कंपैटिबिलिटी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी रहती है। बस इस बात की ज़रूरत है कि एक दूसरे को गाइड हमेशा करते रहें। सही दिशा में अगर आप एक दूसरे को दिखाते रहेंगे तो जो प्रॉब्लम्स है वो अपने आप बाहर आपसे दूर हटती रहेंगी। अब बात करते हैं मीन राशि की स्त्री की तुला राशि के पुरुष के साथ में कैसी रहेगी कंपैटिबिलिटी। इन दोनों में प्यार होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोनों की विचारधारा जो है वो एक दूसरे से कंप्लीटली ऑपोजिट है। इनमें प्यार तभी हो सकता है जब ये दोनों अपने अपने स्थान से नीचे उतर करके सोच सकें। जो पेडेस्टल पे बैठे अगर वहाँ से नीचे उतर करके एक बार अपने एस्टीम को, अपने ईगो को और अपनी हर ऐसी आदत को जो आपको दूसरों से मिलने जुलने से रोक रही है, उसे एक बार त्याग करके सोचेंगे, तो अक्सर आप पाएंगे जिस बात पे आप झगड़ा कर रहे हैं, जिस बात पे आप दोनों सहमति नहीं दिखा पा रहे हैं, वो एक्चुअल में कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है ही नहीं।
यहाँ पे आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप दोनों चाहते हैं कि आपको बदला ना जाए, आप जो डिसीजन ले लिए बस उसे हाँ कह दिया जाए, यस बॉस वाली थ्योरी आप अपनाना चाहते हैं। पर आप ये भी चाहते हैं कि जो भी आप कर रहे हैं उसे सामने वाला सही कहे। आप चाहे रात को दिन कहेंगे तो सामने वाला भी उसे वही कहे। तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है, जिसके कारण झगड़े आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं और उतना ही प्यार भी आप एक दूसरे को करते हैं। पर ओवरऑल अगर देखा जाए, इस कंपैटिबिलिटी को मैं पॉइजनस या टॉक्सिक बोलूँगा, क्योंकि जब आप दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं हैं, बार बार एक दूसरे की टांग खिंचाई ही करते रहेंगे ज़िंदगी भर, कभी भी एक दूसरे से सहमत नहीं होंगे, तो ऐसे रिश्ते के बीच में कितना भी प्यार हो पर कंपैटिबिलिटी टोटली नेगेटिव ही रहती है। तो इसी के साथ में आज्ञा दीजिए, बहुत ही जल्दी और एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने आऊंगा। आपके लिए और ऐसे एपिसोड्स मैं लगातार लाते रहूंगा, बस एक शर्त है, अगर आपने ये प्रोग्राम देखा है, अंत तक देख रहे हो, तो ये बात तो हम जान चुके हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है। अब अच्छा लगा है तो इस कंटेंट को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपका कोई भी और सुझाव है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ में धन्यवाद, शुक्रिया और हमेशा के जैसे जय हिंद।